So one small topic along with the monohybrid cross is back cross and test cross. As from the name you can easily find out back cross का मतलब क्या है, क्रॉसिंग इन द रिवर्स. अभी हम क्या कर रहे थे, दो पेरेंट हैं, उन्होंने F1 बनाया, फिर हम F1 को आपस में सेल्फिंग करा के F2 बनाएंगे, फिर F2 की सेल्फिंग करके F3 F4 ऐसे चलता है. बट बैक क्रॉस मीन्स व्हेन वी आर क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड बैक विद एनी ऑफ वन पेरेंट. ठीक है, जैसे कि कैपिटल डी और स्मॉल टी को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल स्मॉल F1 जो पहले किया हमने. अगर इस F1 को लाइक दिस वन, अब ये F1 है. अगर इस F1 को मैं इस पेरेंट के साथ क्रॉस कर दूं या इस F1 को इसके साथ क्रॉस कर दूं, क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में वन पेरेंट विल बी दिस एंड वन पेरेंट विल बी दिस, एक ऑप्शन, और वन पेरेंट विल बी दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस. सो दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन. तो ऐसे क्रॉसेस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस. ठीक है, बट वन मेन टाइप ऑफ बैक क्रॉस, a special type of back cross, it is test cross. ठीक है, टेस्ट क्रॉस का टेस्ट क्रॉस ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस ओनली, बट हेयर वी आर कन्फाइंड, वी आर बाउंड दैट F1 जनरेशन और जो भी जनरेशन की बात हो रही हो दैट इज़ क्रॉस्ड ओनली विद द रिसेसिव पेरेंट, देन इट इज़ नोन एज अ टेस्ट क्रॉस. ठीक है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर जनरेशन फॉर एग्जांपल F1 हाइब्रिड को अगर आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हो तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगा. दिस विल बी अ सिंपल बैक क्रॉस. ठीक है, जबकि आप F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराओगे तो दिस इज़ अ टेस्ट क्रॉस. अब नाउ व्हाई द नेम इज़ टेस्ट, इसका कोई मतलब होगा, ये ऐसी क्रॉसिंग करने का क्या मतलब है, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग. ठीक है, so whenever we are crossing F1 hybrid with the recessive parent, we are testing just to know the genotype of unknown dominant parent. यहाँ एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, unknown dominant parent genotype. So this is an example that is given in the book. वो सेम डायग्राम लिया है. अब सपोज कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है, Mendel he also conducted a test cross to find out the F2 genotype. अब suppose this is white flower, हमें पता है कि P में white color is recessive. So what is the genotype for white flower? Small ww. ठीक है, अब वो recessive है, उसका genotype क्या होना है, we know already. ठीक है, it will be small w and small w. Similarly एक और केस ले लिया, इसमें भी क्या है, small w and small w. Now it is crossed with a plant which is dominant. ठीक है, अब dominant can be of two types. Fine, ये देखो, one possibility pure dominant homozygous dominant, second possibility heterozygous dominant. ठीक है, so if this is a pure dominant, तो इन दोनों को जब आप क्रॉस करोगे what will be the answer, that in each box there will be capital W and small w. That means all the flowers will be heterozygous dominant and flowers they are going to be violet. ठीक है, so that means what is the ratio of this cross, it is 1. Is it clear? So whenever we are conducting any test cross and the result or answer of that test cross comes out to be 1, then the answer is that the unknown parent, ये जो पेरेंट है जिसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं था, वो पेरेंट क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट. सो अननोन फ्लावर इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट. बट अगर ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता देन क्रॉस वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, स्मॉल w कैपिटल W एंड स्मॉल w, क्योंकि हेटेरोजाइगस है. तो इस केस में वी विल गेट रेशो, what will be the ratio, क्योंकि ये 2 बनेंगे और ये 2 बनेंगे, 2:2 रेशो बनेगी, जो कट करके क्या हो जाएगी, 1:1.
ठीक है. So when half of the generation is violet and half is white, that means the ratio is 1:1. That means that if answer of a test cross comes out to be 1:1, उसका क्या मतलब है, that the unknown dominant parent is heterozygous. I'm again repeating, test cross is done. How it is done? When we are crossing F1 hybrid with the recessive parent. Why it is done? Just to know the genotype of unknown dominant parent. क्योंकि रिसेसिव का जीनोटाइप हमें हमेशा ही पता होता है. रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा व्हेन इट विल कम इन होमोजाइगस कंडीशन, डबल में आएगा. ठीक है, जैसे कि स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. रिसेसिव का जीनोटाइप हमें हमेशा ही पता होता है. सो वाई वी आर टेस्टिंग? वी आर टेस्टिंग टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट पेरेंट. ओके, तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए. व्हाट इज़ अ टेस्ट क्रॉस, हाउ इट इज़ डन, वाई इट इज़ डन. ओके, अब टेस्ट क्रॉस कर दिया, उन्होंने आपको आंसर दे दिया दैट टेस्ट क्रॉस किया और उसका आंसर आया 1. तो व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन? या टेस्ट क्रॉस किया, उसका आंसर आया 1:1, देन व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन? देन वी हैव टू गिव द आंसर इन दिस लैंग्वेज दैट इफ़ द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट क्रॉस कम्स आउट टू बी 1, जैसे कि यहाँ, दैट मीन्स जो अननोन पेरेंट है डोमिनेंट वाला, उसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट. एंड इफ आंसर कम्स आउट टू बी 1:1, देन द अननोन पेरेंट जो डोमिनेंट है, इट इज़ अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. क्लियर?